इज एलियंस रियली एग्जिस्ट, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो कहाँ? इस अनंत ब्रह्मांड में क्या कोई और सभ्यता हमें ढूंढ रही है या फिर वो हमसे छुपी हुई है? यूनिवर्स में हमारा वजूद क्या है? वर्ल्ड की सभी स्पेस एजेंसीज सालों से इन सभी सवालों का जवाब बेसब्री से ढूंढ रही है। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने कई बार ऐसे अनआइडेंटिफाइड घटनाओं को कैप्चर किया है जिनका जवाब उन्हें अभी तक नहीं मिला। 1976 में नासा ने मार्स पर वाइकिंग लैंडर्स नाम के एक स्पेसशिप को भेजा और उसने वहां केमिकल सिग्नेचर डिटेक्ट किए, जो कि प्रूफ था कि वहां कभी ना कभी कोई ना कोई सभ्यता रहती होगी। 1970 के दौरान ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में रेडियो टेलीस्कोप एक सिग्नल डिटेक्ट करता है जो कि 37 सेकंड लॉन्ग सिग्नल सिगिटेरियस यानी जुपिटर के पास से आता है, लेकिन वहां भी लाइफ का कोई एविडेंस नहीं मिलता। हाल ही में स्पेस एजेंसी नासा के हाथ कुछ ऐसा लगा है जिसे पाने के लिए वो सालों से लगे हुए हैं। क्या है वो? जून 2020 में $1 लाख की फंडिंग के साथ नासा एक स्पेशल टीम तैयार करती है जो कि UFO एक्टिविटी होने का दावा करते हैं। यूनिवर्स में कहीं से उनके पास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वेव सिग्नल आता है और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिससे उनका सिग्नल कैप्चर इक्विपमेंट ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे सिग्नल अभी तक उनके हाथ नहीं लगे, वो इसे दोबारा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिग्नल 80% तक डैमेज हो चुके हैं। नासा के सभी जवाब पूरी तरह सेटिस्फाइएबल नहीं थे। क्या नासा कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि ऐसी ही एक घटना नवंबर 14, 2004 को एक एयर ट्रेनिंग मिशन सैन डिएगो के कमांडर डेविड फ्रेवर ने आसमान में कुछ अजीब तरह का दिखने वाला ऑब्जेक्ट देखा। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये इमेज मिशन के दौरान कैप्चर की गई है और इसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है। कमांडर ने इस ऑब्जेक्ट के मिसलेनियस एक्टिविटीज़ को बताया। ये वाइट कलर का दिखने वाला जिसका कोई विंग्स नहीं है और ना ही कोई रूटर है, जो कि सामान्य तौर पर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में होते हैं। कमांडर का चॉपर उस ऑब्जेक्ट को स्कैन करने में फेल हो जाता है, जैसे कोई उसे ये करने से रोक रहा है। कमांडर जैसे ही उसकी ओर गए वो UFO लाइट की स्पीड से गायब हो जाता है। काफी ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला। अब सवाल था, क्या कोई और सभ्यता हमारे बीच रहती है जिसका हमें पता नहीं है? सभी घटनाएं उनके एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर इशारा करती है। वो कहीं भी हो सकते हैं, समुद्र की गहराइयों में या फिर पहाड़ों के नीचे। गीजा के पिरामिड से लेकर बर्मुडा ट्रायंगल तक इन प्लेसेस के बनने का रहस्य अभी तक छुपा हुआ है। जिस तरह से गीजा के पिरामिड को बनाया गया है वो लगभग 4000 साल पहले बनाना संभव ही नहीं था। अब हम स्कॉटलैंड के उस छोटे से विलेज में चलते हैं जहां सबसे ज्यादा एलियन एक्टिविटीज होने का दावा किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 6000 UFO इंसिडेंट पिछले 3 दशकों में देखे जा चुके हैं, जब वहां के लोगों ने अजीब दिखने वाले आसमान में चमकती रोशनी और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की रिपोर्ट स्कॉटलैंड गवर्नमेंट को दी। मिलिट्री ऑपरेशन बताकर उन्हें गुमराह कर दिया गया। हालांकि जिस तरह के ऑब्जेक्ट देखे जा रहे थे वो अभी तक बने ही नहीं हैं। कुछ लोगों ने इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का नाम भी दिया है। आसपास के एरिया में लाइट बॉल के आकार के दिखने वाले अजीब प्राणी देखने का दावा किया गया है। इसीलिए स्कॉटलैंड के इस विलेज को एलियन हॉटस्पॉट का नाम दिया गया है। नासा, इसरो जैसी स्पेस एजेंसीज लगातार ब्रह्मांड में जीवन को ढूंढने में लगी हुई हैं, बट उनके हाथ अभी तक कुछ ऐसा ठोस नहीं लगा है जो ये प्रूफ कर दे कि हमारे अलावा भी इस ब्रह्मांड में कोई रहता है। लाखों लाइट ईयर्स दूर अपने रोवर के द्वारा यूनिवर्स में होने वाली हलचल ऑब्जर्व कर रहे हैं।